हे एवरीवन, ऐसे दो तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से आप ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, स्पेशली अपने टीम और अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हर एक मेंबर को। पहला तरीका है मैनिपुलेशन का। मैनिपुलेशन जैसे कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट का प्राइस गिरा देना, एम्प्लॉय को रोकने के लिए छोटा सी प्रमोशन देना, बड़े बड़े प्रोमिसेस करना, मोटिवेशनल स्पीच देना या कभी कभार प्रेशर भी डालना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब कंपनीज को अपने बिजनेस में एंड इवन इंसान को अपनी लाइफ में एक्चुअल वाई नहीं पता होता है तो वो ऐसे टाइप के मैनिपुलेशन का सहारा लेता है। एंड द गुड पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन इज कि इससे इंसान का काम हो जाता है। लेकिन मैनिपुलेशन का सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि इससे आप इंसान की लॉयल्टी को नहीं पा सकोगे। देखो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो या किसी कंपनी के लीडर हो तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि रिपीट बिजनेस और लॉयल्टी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। रिपीट बिजनेस उसे कहते हैं जहां कस्टमर आपके साथ बार बार बिजनेस करता है। वहीं लॉयल्टी उसे कहते हैं कि मार्केट में कम प्राइस में प्रोडक्ट होने के बावजूद, आपका बिजनेस लॉस में जाने के बावजूद कस्टमर आपके साथ ही बिजनेस करना पसंद करता है। लॉयल कस्टमर्स जो होते हैं वो कभी भी कॉम्पिटिटर्स या दूसरे ऑप्शन पे रिसर्च नहीं करते। इसी वजह से लॉयल्टी और लॉयल कस्टमर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन जब बात रिपीट बिजनेस की आती है तो उसे आप इजीली मैनिपुलेशन की हेल्प से अचीव कर सकते हो। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि वो काम करता है, जिसकी वजह से कंपनीज बार बार उसे ही प्रैक्टिस करती है। लेकिन इसका वर्स्ट इंपैक्ट ये होता है कि इसकी वजह से प्रोडक्ट क्वालिटीज लो होने लगती है, प्लस कंपनीज के रिलेशन अपने एम्प्लॉयज प्लस अपने कस्टमर के साथ कमजोर हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैनिपुलेशन के हेल्प से लोगों को इन्फ्लुएंस करने में नुकसान सिर्फ आपका ही होगा। इसलिए अगर आप जेन्युइनली अपनी टीम और अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो आपको दूसरे तरीकों को फॉलो करना चाहिए, जो कि है इंस्पिरेशन। इस दुनिया में आपको ऐसे बहुत ही कम लीडर्स देखने को मिलेंगे जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें मैनिपुलेट करने की जगह उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश करते। और लोगों को इंस्पायर करने के लिए सभी लीडर्स एक जैसा ही सोचते, एक जैसे ही एक्शंस लेते और अपने टीम और आसपास के लोगों के साथ एक जैसा ही कम्युनिकेट करते। बेसिकली लोगों को इंस्पायर करके इन्फ्लुएंस करने के लिए ये सभी एक सिंपल से पैटर्न को फॉलो करते, जिसे कहते हैं द गोल्डन सर्कल। हर कंपनी इस सर्कल को फॉलो करती है, बट जो चीज हर कंपनी को एक दूसरे से अलग बनाती है वो है इस सर्कल को फॉलो करने का डायरेक्शन। देखो, आज के टाइम पे ज्यादातर कंपनी को उनका व्हाट पता होता है, मतलब उनकी कंपनी क्या काम करती है, कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक्सेट्रा। इन कंपनीज को अपना हाउ भी पता होता है, मतलब वो कैसे काम करते हैं, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आज के टाइम पे ज्यादातर कंपनी को उनका वाई नहीं पता होता है, मतलब वो जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं। देखो, मैं पहले ही बता दूं, यहाँ क्यों का मतलब पैसा नहीं है, यहाँ वाई का मतलब होता है कि उस कंपनी का पर्पस और बिलीफ क्या है, जो आज के टाइम पे ज्यादातर कंपनीज को पता नहीं होता है। और इसलिए इस गोल्डन सर्कल को फॉलो करते वक्त वो बाहर से अंदर के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, और जिसकी वजह से वो मैनिपुलेशन का सहारा लेके सिंपल सी चीज को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते। वहीं दूसरी तरफ कंपनीज और लीडर्स जिन्हें अपना वाई एकदम क्लियरली पता होता है, वो इस गोल्डन सर्कल को फॉलो करते वक्त अंदर से बाहर के डायरेक्शन को फॉलो करते। उन्हें अपना पर्पस और अपने बिलीफ एकदम क्लियरली पता होते, जिसकी वजह से वो मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना पाते, और जिसकी वजह से वो लोगों को मैनिपुलेट करने की जगह इंस्पायर करके मोटिवेट और इन्फ्लुएंस कर पाते। एग्जाम्पल, आज के टाइम पे एप्पल दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी है। मार्केट में एप्पल प्रोडक्ट्स की अपनी एक अलग पहचान है। प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होने के बाद भी लोग एप्पल प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते। रीजन, क्योंकि एप्पल गोल्डन सर्कल को फॉलो करता है अंदर से बाहर के डायरेक्शन में, मतलब उन्हें उनका वाई एकदम क्लियरली पता होता है, और जो वो क्लियरली अपने कस्टमर्स और ऑडियंस को बताते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और प्रोडक्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल दूसरी कंपनीज की तरह गोल्डन सर्कल बाहर से अंदर के डायरेक्शन में फॉलो करेगा तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से होगी। हम बढ़िया कंप्यूटर्स बनाते हैं जिसकी डिजाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है और जो यूजर फ्रेंडली है और सिंपल टू यूज भी है, तो क्या आप हमारा कंप्यूटर लेना पसंद करेंगे? लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एप्पल को उनका वाई एकदम क्लियरली पता है, जिसकी वजह से वो गोल्डन सर्कल को अंदर से बाहर के डायरेक्शन में फॉलो करते, और जिसकी वजह से उनका बिलीफ और उनका पर्पस उनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भी क्लियरली देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरह है। एट एप्पल हम जो भी करते हैं इस बिलीफ के साथ करते हैं कि हम करंट सिचुएशन को चैलेंज कर सके। वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंटली, और हम करंट सिचुएशन को चैलेंज करते हैं अपने प्रोडक्ट की डिजाइन को अच्छा करके, उसे यूजर फ्रेंडली और सिंपल टू यूज बना के, और जिसकी वजह से हम ग्रेट कंप्यूटर्स बना पाते हैं। तो क्या आप हमारा कंप्यूटर्स खरीदना चाहोगे? दोनों एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि एप्पल मैनिपुलेट नहीं बल्कि इंस्पायर करता है अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट खरीदने के लिए।
देखो, जब आपको आपका वाई एकदम अच्छे से पता होता है ना, तो आप फॉर श्योर सक्सेसफुल तो होते हो, बट साथ ही साथ उस सक्सेस को लंबे समय तक मेंटेन भी कर पाते हो। एंड एट द सेम टाइम वाई पता होने की वजह से आप नई इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज को भी इजीली एक्सप्लोर कर लेते हो। लेकिन जब आपको आपका वाई पता नहीं होता है या आप अपना वाई भूलने लगते हो, तो आप अपनी सक्सेस, अपनी लॉयल्टी और अपनी इंस्पायरिंग बिहेवियर को मेंटेन नहीं रख पाते हो, जिसकी वजह से इसका सीधा इंपैक्ट आपकी ग्रोथ पे भी देखने को मिलता है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि क्यों लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए हमें वाई पता होना चाहिए, और जिसका एक बेस्ट तरीका भी मैंने बताया गोल्डन सर्कल पैटर्न के थ्रू। अब अपने वाई को लाइफ लॉन्ग क्लियर रखने के लिए आपको इस गोल्डन सर्कल का बिहेवियरल नेचर मालूम होना चाहिए, जो इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस गोल्डन सर्कल के कंपोनेंट्स को अच्छे से बैलेंस करना सीखना होगा। अब सर्कल को बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाई की क्लैरिटी मालूम होना चाहिए, क्योंकि एज अ लीडर अगर आपको ही वाई की क्लैरिटी नहीं होगी तो आप अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि उन्हें कंपनी का वाई पता होना चाहिए। इसलिए अपनी टीम को जेन्युइनली इंस्पायर करने के लिए आपको अपना वाई एकदम क्लियरली पता होना चाहिए। एक बार आपका वाई क्लियर हो गया तो फिर आपको अपने हाउ को फुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होगा। यहाँ हाउ का मतलब होता है कंपनीज के प्रिंसिपल और वैल्यूज, जिसे आपको बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। आपका वाई आपका बिलीफ है, और जिसके रियलाइज होने पे जो भी एक्शन आप लेते हो वो आपका हाउ है, और उस एक्शन से जो भी रिजल्ट आपको मिलता है वो आपका व्हाट है। और उस रिजल्ट को मेंटेन रखने के लिए आपको अपने व्हाट को लेके कंसिस्टेंट रहना होगा। सिंपली कहूँ तो अपने गोल्डन सर्कल को बैलेंस करने के लिए अपने वाई की क्लैरिटी रखो, अपने हाउ की डिसिप्लिन बनाए रखो, और अपने व्हाट को लेके कंसिस्टेंट रहो। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बायोलॉजिकल रीजन बताना चाहूंगा, ये समझाने के लिए कि क्यों लोग व्हाट और हाउ से नहीं बल्कि वाई से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होके इन्फ्लुएंस होते। देखो, अगर आप अपने ब्रेन के क्रॉस सेक्शनल व्यू को देखोगे ना, तो वो गोल्डन सर्कल जैसा सिमिलर टाइप का दिखेगा। व्हाट लेयर को रिप्रेजेंट करता है हमारा होमोसेपियन ब्रेन, जिसे नियोकॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये पार्ट बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे एनालिटिकल थॉट्स और हमारे लैंग्वेजेस के लिए। वहीं जो बीच के दो लेयर मतलब कि हाउ और वाई वाले लेयर को रिप्रेजेंट करता है हमारा लिम्बिक ब्रेन। ये पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे सारे ह्यूमन बिहेवियर्स के लिए, जैसे कि ट्रस्ट, लॉयल्टी, इमोशंस एक्सेट्रा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पार्ट को किसी भी तरह की भाषा समझ नहीं आती है, और इसकी वजह से लैंग्वेजेस का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। यही रीजन है कि जब आप बाहर से अंदर के पैटर्न को फॉलो करते हो तो आप अपनी बातों से सारे नंबर्स, फैक्ट्स और फिगर्स तो लोगों को बता देते हो, लेकिन आप अपनी उस बातों से लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाते हो, क्योंकि उन बातों में आपका बिलीफ, आपका पर्पस या सिंपली कहूँ तो आपका वाई मिसिंग होता है। लेकिन जब आप अंदर से बाहर के पैटर्न को फॉलो करते हो तो आप डायरेक्टली अपने पर्पस, अपने बिलीफ, अपने इमोशंस या सिंपली कहूँ तो अपने वाई को एक्सप्रेस करते हो, जो लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करता है एक्शंस लेने के लिए। यही रीजन है कि आप कितना भी लोगों को बोल दो कि एप्पल प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं, उन्हें खरीदना बेकार है, लेकिन फिर भी वो एप्पल प्रोडक्ट ही लेंगे, 1.5 लाख वाला आईफोन ही लेंगे, क्योंकि एप्पल कंपनी ने डायरेक्टली उनके लिम्बिक ब्रेन से कम्युनिकेट करके उन्हें इंस्पायर किया है अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सो टू कंक्लूड, आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे स्टीव जॉब एक ग्रेट लीडर बने, क्यों और कैसे एप्पल कंपनी इतनी ह्यूज सक्सेसफुल बनी, और कैसे आप भी सक्सेसफुल बन के लोगों को जेन्युइनली इंस्पायर, इन्फ्लुएंस और मोटिवेट कर सकते हो अलग अलग एक्शंस लेने के लिए। ये इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक स्टार्ट विद वाई से बताया हो। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो सभी भी इन लेसन्स को फॉलो करके अपनी लाइफ का पर्पस या यूं कहूं कि अपनी लाइफ का वाई मालूम कर सके। और अगर आप ये सारे लेसन्स और भी ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कोई नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आपको आपकी लाइफ का वाई पता है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।